96 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर। पीड़ित के ड्राइवर ने एसओजी पर धमकाने व गोली मारने का लगाया आरोप। खबर जनपद अमेठी के कोतवाली मुसाफिरखाना क्षेत्र से है। आपको बताते चलें कि 96 घंटे बाद भी नहीं दर्ज हुई एफआईआर और न हुआ मेडिकल। एसओजी पर धमकाने का सनसनीखेज आरोप पर ड्राइवर बोला, बयान नहीं दिया तो गोली मार देंगे। मुसाफिरखाना के हाईवे पर यूपी 36 ढाबे के पास दिनदहाड़े हुए कबाड़ व्यापारी के अपहरण कांड में 96 घंटे बीत जाने के बावजूद ना तो पीड़ित का मेडिकल कराया गया और ना ही अब तक एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मुसाफिरखाना पुलिस की कार्यप्रणाली पहले से ही सवालों के घेरे में है। अब इस मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। पीड़ित के ड्राइवर हंसराज यादव ने दावा किया है कि जांच के दौरान पहुंची एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप टीम ने उस पर सही बयान देने का दबाव बनाया और धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर बयान नहीं दिया तो गोली मार देंगे। ड्राइवर के इस कथित बयान के बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल और गहराते जा रहे हैं। हालांकि इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की ओर से नहीं की गई है। पीड़ित व्यापारी को तमंचे के बल पर 4 पहिया वाहन सवार बदमाश अगवा कर ले गए थे। बदमाशों ने परिजनों से करीब 9 लाख रुपए की फिरौती लेने के बाद पीड़ित को कुमारगंज क्षेत्र में छोड़ दिया था। घटना के बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और करीबियों से रुपयों का इंतजाम कर किसी तरह पीड़ित को छुड़ाया। परिजनों का आरोप है कि घटना की सूचना देने के बावजूद ना तो पीड़ित का मेडिकल कराया गया और न ही अब तक मुकदमा दर्ज किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की लापरवाही और कथित धमकी से आम जनता में भय का माहौल बन रहा है। फिलहाल पुलिस की ओर से यही कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस पूरे मामले में कब संज्ञान लेते हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। दादा क्या नाम है? हंसराज। किस गांव के निवासी? पूरे गंगाराम उठा कपूरवा। आप रमन गिरहरी के ड्राइवर हैं? हाँ सर। तो ये आपके माध्यम से पैसा जो है दिया गया है अपहरणकर्ताओं को? हाँ। कितना पैसा दिया गया लगभग? लगभग सर मान के चलो 4,40,000 एक, 3.5 लाख एक, 1,80,000 एक। तो आपको कोई धमकी उमकी मिली है? आपको पुलिस कर्मियों द्वारा धमकी उमकी मिली है? हाँ सर, वो रोड पे लिए थे तो कह रहे थे अगर सही बयान देना, नहीं तो हम गोली मार देंगे। कौन बोल रहा था गोली मार देंगे? ये जो सी वाले होते हैं वही आदमी। एसओजी वाले? हाँ, एसओजी वाले। तो और क्या बोल रहे थे? और क्या बोले? वही बोल रहे थे कि आप सही बयान देना। हम कहे सर अगर हम सही बोल रहे हैं, हमारी उम्र इतनी हो गई है, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे। कहीं अगर सत्य नहीं बोलोगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। नहीं तो ये पैसा आपके द्वारा कहाँ पर दिया गया है? ये टंकी है 4 लेन के पास, शुक्ला जी की। हाँ, उसी के पास जो है 500 मीटर। क्या नाम है? रमन कुमार बबलू। रमन जी, 3 दिन पहले आपके साथ कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ? 3 दिन पहले सर मंगलवार को सुबह तकरीबन 8:40 के आसपास निकले थे बच्चों को छोड़ने के लिए। रूटीन का काम हमारा। उस दिन बिटिया नहीं गई थी, बेटा को छोड़ के हम सिम्फोर्ड स्कूल धरौली, और जैसे ही हाईवे पे चढ़े और कुछ चंद कदम ही गए थे, शायद टंकी पार कर दी थी हमने। अब क्लियर नहीं हो पा रहा है, इतना दिमाग पे प्रेशर है। और जैसे ही चले तो कुछ देर बाद पीछे से एक गाड़ी आई, सफ़ेद रंग की, स्विफ्ट टाइप में थी, पुरानी सी लग रही थी। तो उसी गाड़ी से किसी ने इशारा किया तो हमने सोचा किसी राहगीर होगा, रास्ता पूछ रहा होगा, तो हम उसके लिए गाड़ी स्लो कर लिए। और जैसे गाड़ी स्लो किए तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे लगा दी। और जैसे गाड़ी लगा दी और गाड़ी से 4 लोग निकले। एक लोग आगे बैठ गए और एक लोग हमारी चाबी खींच लिए, 2 लोग पीछे सीट पे बैठ गए और चाबी खींच के हमको पीछे की तरफ कर दिया और हम अपने पैरों पे लिटा लिया। और उसके बाद में मुफलर बांध दिया आँख पे तुरंत। उसके बाद में घटना ये हुई। फिर उसके बाद में हमको ये ले गए, 1.5-2 घंटा चलते रहे हमारी गाड़ी में और मारते रहे, कुछ बताया नहीं उन्होंने। 1.5-2 घंटे बाद जब इन्होंने मारा वारा को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया, दूसरी गाड़ी में, किसी में, हमको पता नहीं लगा कौन सी गाड़ी है। तो
शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद में बोलने लगे कि हमने कहा सर हमारी गलती तो बताइए क्या है। कुछ पैसे भी मांगे हैं क्या? तो हमसे इन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपये चाहिए। क्योंकि साहब हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम 1 करोड़ रुपये देंगे आपको। तो बोले कितना दे पाओगे? क्योंकि साहब हमारे पास तो खाते में 3-3.5 लाख रुपए है। फिर और मारे, फिर कुछ देर मारते रहे, सब कुछ बताए नहीं है। बाल नोच देते रहे, खूब कान पकड़ के हटते थे, उंगलियों को ऐसे मोड़ते थे। और उसके बाद में पीठ पे मारा, साहब जांघ पे मारा है, पट पे। फिर ले आए 20 लाख पे। तो हमने कहा साहब 20 लाख तो नहीं हो पाएगा हमसे, जो हो जाएगा हम करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है करवाइए। तो फिर जितना बोले पैसा कहाँ से आएगा? उनका सब 3.5 लाख तो खाते में है, सब वो मंगा लेंगे और बाकी फ़ोन लगाइए, हम फ़ोन लगा के अपने खाते में पैसा मंगवा लेते हैं। तो बोले निकले। पैसा दिए उनको? हम उनको 3 शिफ्ट में दिए हैं सर। एक बार 1,58,000 और दूसरी शिफ्ट में गया है सर 4,40,000, तीसरी शिफ्ट में गया है 3.5 लाख। 1,58,000 रुपये जिसमें से 1,20,000 रुपये दूसरे का पैसा था, मांग के लाए थे, और 38,000 रुपये घर से दिया था वाइफ ने। पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी हमने मंगलवार देर रात दी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कर रही है, बता रहे हैं। और आपका मेडिकल ऑटो करवाया नहीं? नहीं, हमारा मेडिकल तो नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप? बस उन्होंने धमकी दी है सर, हम धमकी से डर रहे हैं हमारे बच्चों से। हमको सुरक्षा दी जाए सर, हमारे को इंसाफ मिले। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए सर।